हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य घोष और बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी जेईई फाउंडेशन एंड नीट। ध्यान रखना, ठीक। देखो पिछले क्लास में हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य घोष है फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई और बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी जेईई फाउंडेशन एंड नीट। ध्यान रखना, ठीक। देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ जीरोस के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था, थोड़ा डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक फंक्शन एक्चुअल में है क्या। हमने ये देखा था कि अल्फा और बीटा दोनों को अगर इंटरचेंज भी कर दो तो भी ओवरऑल एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली देखो यहाँ पे कुछ यूजफुल रिजल्ट्स मैंने लिख दिए हैं, कुछ यूजफुल रिजल्ट्स जिसमें हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जैसे कुछ दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म्स में तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो आपको दे दिया गया है, तो उसमें आपको जीरोस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बोल दिया कि जीरोस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो आपको जीरोस को स्पेसिफिकली फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अपन रिलेशनशिप पढ़े थे उससे अपन सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जैसे ही लिख लिए तो इसकी वैल्यू देखो उस टर्म में तोड़ के अपन निकाल सकते हैं। ये कुछ नहीं सम ऑफ जीरोस है और ये कुछ नहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो बेसिकली ये कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट मैंने सिलेक्टेड लिए हैं जिसमें अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर निकालना हो तो उसको भी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म में तोड़ लिए। सिमिलरली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर निकालना हो उसको भी सम ऑफ जीरोस का होल क्यूब माइनस 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंटू सम ऑफ जीरोस तोड़ लिए। हमको अल्फा बीटा जीरोस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के थ्रू ये जो भी फाइंड आउट करने बोलेगा हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं अल्फा बीटा को इन्वॉल्व करने वाला, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। तो मैं क्वेश्चंस पे आऊं और किस वैरायटी पे क्वेश्चंस पूछता है देखते हैं। अच्छा ध्यान रखना, देखो स्टूडेंट एनसीईआरटी में ना बेसिकली अगर देखोगे तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे बोर्ड के तो उसमें सिमिलर क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत दिख जाएंगे। तो इसीलिए बेहतर है अपन इसको नोट कर लेते हैं, क्या पता कि थोड़ा सा टफ पेपर आ जाए तो अपन को वो भी आना चाहिए यार, ठीक। तो ये भी अपन देख लेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा तो आप ये नोट डाउन कर लो, फिर अपन इसी के एग्जांपल्स, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपन पॉलिनोमियल्स चैप्टर पे पूरा महारत हासिल कर लेंगे। तो एग्जांपल्स पे आते हैं, ठीक है।